हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। इससे पहले भी बहुत सारे ट्रिक मैं बतला चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस ट्रिक को नहीं देखा है तो जा कर के देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ट्रिक को। तो लेते हैं पहले ट्रिक को, और पहले ट्रिक के लिए प्रश्न है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपया है। 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 है। तो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। तो इसी धन का इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब अंतर क्या है कि यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लिखेंगे यही 4000 गुने, देखिए दर कितना दिया है 10, तो 10 है तो 10 को हम 200 में जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का है इसीलिए 200 में जोड़ दीजिए। 200 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210, 210 बटे 200 यही लिखना है। जितना रहेगा उसको जोड़ के बटे उतना लिख देना है। 200 में जोड़ेंगे 210 बटे 200, हमेशा कितना जोड़ना है 200 में, याद रखना है। बस इसको कटा देते हैं, 00 2 से 20, 21 दूना 42 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि जब साधारण ब्याज से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो बस करना नहीं है, बस वही करना है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, यही जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 328। देखिए यहाँ पर हम साधारण ब्याज में गुना किए थे, लेकिन यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज में भाग देना है। जब हम छोटा यानी साधारण ब्याज यानी छोटा है इससे बड़ा, तो हम गुना करेंगे, बड़ा निकालना है गुना करेंगे। लेकिन जब बड़ा दिया है छोटा निकालना है तो हम भाग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, तो यही 200 में इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 205, 205 बटे 200, यानी क्या हो जाएगा 328, और ये पलट जाएगा 200 बटे 205। इसको काट देते हैं, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 एक 5, 5 चौक 20 0। अब देखिए इसको काट देते हैं 8 से, 8 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32, 320 रुपया आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, जब हम साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो गुना करेंगे। कैसे, तो 4000 गुने जितना दर रहेगा उसको 200 में जोड़ना है। तो 200 में जोड़ेंगे 210 बटे 200, हल कर देंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज में हम निकालेंगे तो 328 और इसको भाग देंगे, 200 में जोड़ेंगे 205 बटे 200, इसको हल कर देंगे। अब चलते हैं अगले ट्रिक पे, जिसमें बतलाएंगे हम कि एक निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है तो उतना ही समय में उतने ही दर में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना होगा। यानी कि यहाँ पर हम ब्याज निकाल रहे थे, वहाँ हम मिश्र धन निकालेंगे। तो पढ़ते हैं दूसरे नंबर की ट्रिक को। और दूसरा नंबर ट्रिक के लिए प्रश्न है कि यदि कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है मतलब मिश्र धन,
तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज से इतना होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाता, ये निकालना है। और यहाँ पर वही प्रश्न है कि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता। यहाँ साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज, दोनों में मिश्रधन ही निकालना है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब छोटा से बड़ा में हम गुना करते हैं। जब छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो गुना करेंगे, जब बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो भाग करते हैं। सबसे पहले हम दर का काम करते हैं। दर का काम को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दर जितना है उसको 10 से भाग देना है, हमेशा 10 से भाग देना है। 10 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 1। और दूसरा काम करना है दर को 2 से गुना करना है और 2 से हम गुना करेंगे तो 20। ये 2 काम करना है। पहला 10 से भाग दे देना है, इसको भागा और जितना आएगा लिख देना है। फिर दूसरा 2 से गुना करना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यही 2400 लिख देना है। और जब हम साधारण छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं तो गुना करेंगे। इसको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 1+ और यही लिखेंगे जो भाग दे करके आया है, इसको 10 से भाग दे करके जो आया है उसका हम स्क्वायर बट्टे 100 प्लस जो गुना करके आया है 20, इतना ही लिखना है। क्या हो जाएगा 2400 गुने, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 100 प्लस 20 120 और 121 बटे 120 कट जाएगा। ये 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 इतना रुपया, यही आंसर हो जाएगा। यानी करना क्या है, 2400 जो दिया है उसको गुना 1+ जो 10 से भाग, इसको हमेशा 10 से भाग देना है। 10 से भाग देने पर क्या आया 1, तो यही 1 का स्क्वायर लिखना है। नीचे में 100 प्लस इसको 2 से भी गुना करना है एक बार, 10 को 2 से गुना करेंगे 20, तो यहाँ 20 लिख देना है, 120 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 120 और 121 हो जाएगा, कटा दी आ जाएगा। वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, लेकिन सर अंतर क्या है कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज की ओर हम छोटा की ओर जाएंगे तो यहाँ गुना नहीं करके भाग करेंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर के प्रश्न को बनाएंगे तो सबसे पहले दर का काम कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 6/10 यानी कि 0.6। दूसरा 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 11,236, तो 11,236 में हम क्या करेंगे लिख देंगे 11,236। देखिए यहाँ पर था साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब छोटा से बड़ा जा रहे थे तो गुना किए, लेकिन जब हम बड़ा से छोटा जाएंगे तो भाग करेंगे, इसीलिए यहाँ हम भाग यानी बटे लिखेंगे। क्या लिखेंगे वही काम यहाँ करना है, 1+ जो भाग दे करके आया है इसका स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर बटे 100 प्लस जो गुना करके आया है 12, यही लिखना है। अब यही हो जाएगा 11,236 बटे 1+ 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 होगा बटे 112, यानी कि 11,236 बटे, देखिए ये क्या हो जाएगा 112 गुना 1, 112 प्लस 0.36, तो वही हो जाएगा 112 ऊपर चल जाएगा और वही आ जाएगा 112.36, ये नीचे आ जाएगा, जोड़ने के बाद जो हो वो नीचे और 112 ऊपर चल जाएगा जब हम पलटाएंगे।
इसका दशमलव उड़ा दीजिए, डबल जीरो, और ये कट गया, वही हो गया 11,200 आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और इसी तरह का ट्रिक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।